तो आई होप ये पूरा जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट स्कीम फॉर टू एग्जामिनेशन क्लास 10th, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने सभी 10th क्लास के फ्रेंड्स, उनके टीचर्स और पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस ड्राफ्ट को अच्छे से समझ लें। फ्यूचर में क्या होने वाला है उनको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपने सब्जेक्ट चेंज करना है तो पहले ही एग्ज़ाम में उसमें अपीयर मत होना, ताकि आप सेकेंड टाइम जब एलओसी आएगी उसमें नया सब्जेक्ट फिल कर पाओ। अगर आप सोचें कि फर्स्ट टाइम एलओसी जो फिल की है उसमें कोई और सब्जेक्ट में एग्जाम देंगे और सेकंड टाइम जब एलओसी आएगी तो उसमें आप सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जो एक बार एग्जाम सेंटर बन जाएगा किसी बच्चे का, फर्स्ट एग्जाम में भी वही रहेगा, सेकंड में भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये वो गूगल फॉर्म है जिसमें सीबीएसई ने सजेशंस मांगे हैं, फीडबैक ऑन 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस इन क्लास 10th। उसकी बजाय बच्चों की अपनी कैपेसिटीज़ और कॉम्पिटेंसीज पे सीबीएसई फोकस करेगा, एग्जाम्स को ईजियर करेगा, ये सीबीएसई कहना चाहता है। कोई भी बच्चा जो स्कूल जाता है और थोड़ा सा बेसिक एफर्ट कर लेता है, सीबीएसई के हिसाब से वो आराम से एग्जाम पास करने लायक हो जाएगा। करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में चल रहे थे जिस पे सीबीएसई ने फुल स्टॉप लगा दिया है, ये बता के कि 2 बार एग्जाम्स होंगे, एक मेन एग्जाम होगा, एक इम्प्रूवमेंट होगा, मगर सेमेस्टर सिस्टम नहीं होगा। वो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है। सीबीएसई जो 2 लेवल्स ऑफ एग्जाम्स इंट्रोड्यूस कर रहा है उसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा, दोनों ही एग्जाम्स में सेम सिलेबस आएगा, फर्स्ट एग्जाम में भी, मेन एग्जाम में, और सेकंड जो इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम है उसमें भी। तो जो लेस सिलेबस वाला कॉन्सेप्ट है एनईपी का, वो यहाँ पे इस ड्राफ्ट पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होता नहीं दिख रहा। डेवलप्ड सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है तो क्लास 10 की ही बात करेंगे। 12th के लिए अभी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। 17 फेब टू 6 मार्च ये होगा फर्स्ट फेज, मगर दूसरा फेज होगा 5 मई टू 20 मई। मैं बोल रहा हूँ एनईपी कह रही है कि सिलेबस का लोड कम करना है, लेस कंटेंट होना चाहिए, मगर सीबीएसई बोल रही है कि फुल सिलेबस में से दोनों एग्जाम्स होंगे। 10th का एग्जाम 20-30 रीजनल लैंग्वेजेस या फॉरेन लैंग्वेजेस का भी ग्रुप है तो सबका एक ही दिन एग्जाम होगा, क्योंकि एक ही लैंग्वेज बच्चा ऑप्ट कर पाएगा इस ग्रुप में से। हो सकता है एक ही स्कूल में बिकॉज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बच्चा डाटा साइंस का एग्जाम सपोज 5 तारीख को दे रहा है, दूसरा बच्चा वही सब्जेक्ट का एग्जाम 10 तारीख को देगा। ऐसे में चीटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं हो जाएगी? एक बच्चा सेम क्वेश्चन पेपर दूसरे बच्चे का शेयर नहीं कर देगा? इसका भी सीबीएसई ने सॉल्यूशन बताया है। देखिए क्या बताया। ये ग्रुप 3 वाले क्वेश्चन पेपर्स बच्चों को नहीं दिए जाएंगे। जब एग्जाम खत्म होगा तो इन्विजिलेटर्स क्वेश्चन पेपर्स भी बच्चों से ले लेंगे, ताकि वो क्वेश्चन पेपर्स बाहर जाके किसी के साथ शेयर ना करें। मगर अगर हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई ने हाल ही में एक ड्राफ्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने 10th क्लास के एग्ज़ाम्स 2 बार लेने की बात प्रपोज की है। उस ड्राफ्ट में उन्होंने अपने जो उनके प्रपोजल्स हैं वो रखे हैं, किस तरह से वो 10th क्लास के एग्ज़ाम्स को साल में 2 बार कंडक्ट करेंगे, क्या क्या क्राइटेरियाज रहेंगे उसके लिए, बच्चों के ध्यान लेने लायक उसमें कौन सी बातें हैं, टीचर्स प्रिंसिपल्स के ध्यान लेने लायक कौन सी बातें हैं, और पेरेंट्स के ध्यान देने लायक उसमें कौन सी बातें हैं। ये सब चीज़ें सीबीएसई ने एक सर्कुलर के माध्यम से शेयर की हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उसी सर्कुलर पर। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये पब्लिक नोटिस जो सीबीएसई ने शेयर किया है 25 फरवरी 2025 को। क्या लिखता है सीबीएसई? NEP 2020 has recommended that students will be given an opportunity to improve their performance in board examinations. Improve their performance in board examinations. A meeting was organized in the Ministry of Education, chaired by Honorable Minister of Education, wherein the following were discussed. In class 10th, 2 board examinations to be conducted from 2025-26, यानी कि नेक्स्ट सेशन से ये प्रपोज किया गया है कि 2 एग्ज़ाम्स होंगे 10th क्लास के। 10th के एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे, यह भी प्रपोजल है। अ ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर द सेम हैज़ बीन डेवलप्ड। अब ये प्रपोजल जब आ गया तो उसके लिए एक पॉलिसी भी बनानी थी कि कैसे कंडक्ट किए जाएंगे एग्जाम्स, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी, वो सारा इस ड्राफ्ट पॉलिसी में है, जो अभी मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दिस ड्राफ्ट पॉलिसी बी होस्टेड ऑन CBSE वेबसाइट for getting responses from all stakeholders, that is schools, teachers, parents, students and others, general public etc. तो CBSE ने
इस नोटिफिकेशन के बाद जो ये ड्राफ्ट शेयर किया है, ड्राफ्ट पॉलिसी, ये ड्राफ्ट पॉलिसी अभी फाइनली इम्प्लीमेंट नहीं हो गई है। अभी सीबीएसई ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी के साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया है जिसमें उन्होंने सजेशंस मांगे हैं सभी स्टेक होल्डर से, जिसमें स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और कोई भी जनरल पब्लिक में से भी अपने सजेशंस दे सकता है इस ड्राफ्ट पॉलिसी को पढ़ने और समझने के बाद। ये वो गूगल फॉर्म है जिसमें सीबीएसई ने सजेशंस मांगे हैं, फीडबैक ऑन 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस इन क्लास 10th। तो इसमें आपको बताना है कि आप स्कूल प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं या पेरेंट हैं या स्टूडेंट हैं या स्कूल मैनेजमेंट है या कोई और भी हैं, तो उसके बाद आप अपने सजेशंस वगैरह इसको दे पाएंगे, राइट। तो लेट्स कम बैक टू दिस नोटिफिकेशन। Accordingly, the draft policy has been developed after wider discussions and is available on CBSE वेबसाइट। वहीं से मैंने ये डाउनलोड किया है नोटिफिकेशन। जब आप जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पर तो ये देखिए यहाँ पर पब्लिक नोटिस भी दिया हुआ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ रीड करके। उसके बाद ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशंस पूरा ड्राफ्ट दिया हुआ है जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद एक एडेंडम भी है, ये बताता हूँ क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी। और फिर ये फीडबैक फॉर्म है जिस पे आप क्लिक करके इस तरह का फीडबैक फॉर्म ओपन करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए ड्राफ्ट देख लेते हैं कैसा है इसका। ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन क्लास 10 फ्रॉम 2026, 25-26 सेशन, 26 में जो एग्जाम होंगे फरवरी में, उसका ये ड्राफ्ट है। Government of India has released the NEP 2020. In this policy, the following are the recommendations for examinations. NEP क्या बोल रही है पहले उसका ये रेफरेंस दे रहे हैं। While the board exams for grade 10 and 12th be continued, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लैप्स नहीं होंगे। कईयों को ये डाउट था बोर्ड एग्जाम होंगे भी कि नहीं होंगे, होंगे, जरूर होंगे। The existing system of board and entrance examinations shall be reformed, रिफॉर्म किया जाएगा इस सिस्टम को, टू एलिमिनेट द नीड फॉर अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस। रीजन क्या दिया है सीबीएसई ने कि जो बच्चों को कोचिंग क्लासेस के लिए जाना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर सिलेबस कंप्लीट करने का बहुत प्रेशर होता है, सिलेबस लर्न करने का बहुत प्रेशर होता है, उन्हें टफ लगता है, इसके लिए उन्हें कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ता है, ट्यूशंस लेनी पड़ती हैं। उस नीड को एलिमिनेट करने के लिए सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उसमें रिफॉर्म करने का निश्चय किया है। टू रिवर्स दीज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द करंट असेसमेंट सिस्टम, बोर्ड एग्जाम्स विल बी रीऑर्गेनाइज्ड टू एनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक ये क्राइटेरिया ले लिया सीबीएसई ने, क्या एनकरेज करना चाहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू चूज मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स इन विच दे टेक बोर्ड एग्जाम्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअलाइज्ड इंटरेस्ट। चॉइस बहुत बढ़ जाएगी बच्चों के पास, बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर पाएंगे और एग्जाम्स में अपीयर हो पाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स विल ऑल्सो बी मेड ईजियर in the sense that they will test primarily core capacities and competencies rather than months of coaching and memorization। तो जो रोट मेमोराइजेशन होती है जनरली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बच्चे जो लर्न करके जाते हैं, क्रैम करके जाते हैं, उसको लिख के आ जाते हैं और पेपर देते हैं और मार्क्स लेते हैं, उसकी बजाय बच्चों की अपनी कैपेसिटीज और कॉम्पिटेंसीज पे सीबीएसई फोकस करेगा, एग्जाम्स को ईजियर करेगा, ये सीबीएसई कहना चाहता है। एनी स्टूडेंट हु हैज बीन गोइंग टू and making the basic effort in a school class will be able to pass and do well in the corresponding subject board exam without much additional effort। कोई भी बच्चा जो स्कूल जाता है और थोड़ा सा बेसिक एफर्ट कर लेता है, सीबीएसई के हिसाब से वो आराम से एग्जाम पास करने लायक हो जाएगा। टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक्स aspects of board exams, all students will be allowed to take board exam on up to 2 occasions, up to 2 occasions during any given school year। हर सेशन में, हर साल में 2 एग्जाम्स तक बच्चे दे पाएंगे, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। कंपल्सरी नहीं होगा सभी बच्चों के लिए इन दोनों एग्जाम्स में अपेयर होना। और इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि सीबीएसई सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, 2 सेमेस्टर होंगे, 2 बार एग्जाम होंगे साल में। बहुत से क्वेश्चंस थे लोगों के मन में कि अगर पहला सेमेस्टर जल्दी होगा, सपोज अक्टूबर नवंबर में, तो कितना सिलेबस आएगा उसमें,
पूरा आएगा या आधा आएगा। अगर आधा आएगा तो फिर आधे में से हम बच्चे को कैसे पास डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर पूरा आएगा तो इतने कम टाइम में बच्चा इतना सिलेबस कैसे करेगा। फिर फाइनल एग्जाम का क्या होगा, सेम सिलेबस ही उसको दोबारा से करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में चल रहे थे, जिस पे सीबीएसई ने फुल स्टॉप लगा दिया है, ये बता के कि 2 बार एग्जाम्स होंगे, एक मेन एग्जाम होगा, एक इम्प्रूवमेंट होगा, मगर सेमेस्टर सिस्टम नहीं होगा। वो मैं आपको आगे और डिटेल में समझा देता हूँ। जो एनईपी का पैरा 4.3.8 है वो क्या कहता है, इन एडिशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस एंड बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स। ये 3 चीजें जो हैं ये एनईपी की कोर हैं। बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, उन्हें बहुत अच्छी चॉइस मिलनी चाहिए, और 2 अटेम्प्ट मिलने चाहिए जिसमें से जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा उसके मार्क्स काउंट होने चाहिए। इन एडिशन टू दैट क्या है, असेसमेंट दैट प्राइमरीली टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेसिटीज मस्ट बी द इमीडिएट की रिफॉर्म्स टू ऑल बोर्ड एग्जाम्स। तो कोर कैपेसिटीज और कॉम्पिटेंसीज पे ही फोकस होगा, इन एडिशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस एंड बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स। बोर्ड में ओवर टाइम ऑल्सो डेवलप फर्दर viable models of board exams that reduce pressure and the coaching culture। बच्चों पे प्रेशर कम करना, स्ट्रेस कम करना है बोर्ड एग्जाम का, और कोचिंग कल्चर को डिस्करेज करना है, ये भी सीबीएसई का एम है। सम पॉसिबिलिटीज इंक्लूड अ सिस्टम ऑफ एनुअल और सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स could be developed that each test far less material and are taken immediately after the corresponding course is taken in school। ये सारे के सारे क्या होंगे, मटेरियल कम से कम टेस्ट करना है इनको, और इमीडिएटली होंगे जैसे ही कोर्स स्कूल का कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट द प्रेशर फ्रॉम एग्जाम्स इज बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड, लेस इंटेंस एंड लेस हाई स्टेक्स अक्रॉस द सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है, 10th क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, 12th की बात अभी नहीं हो रही, क्योंकि उसके लिए तो सीनियर सेकेंडरी यूज करेंगे ना। All subjects and corresponding assessments beginning with mathematics could be offered at 2 levels। सभी सब्जेक्ट्स 2 लेवल पे बच्चों को इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स अभी भी 2 लेवल पे इंट्रोड्यूस होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड, with students doing some of their subjects at the standard level and some at higher level। तो इन्होंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, स्टैंडर्ड और हायर लेवल। एक्चुअली सीबीएसई अभी बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल 2 लेवल पे इंट्रोड्यूस कर रहा है मैथमेटिक्स को। Board exams in certain subjects could be redesigned to have 2 parts, one part of an objective type with multiple choice questions and other as a descriptive type। तो ये तो अभी भी हो रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं। एक्शंस टेकन बाय सीबीएसई ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एनईपी 2020। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा देखो कैच है, जैसे मैंने पहले बोला, एनईपी क्या रिकमेंड करी है, सिस्टम ऑफ एनुअल या सेमेस्टर या मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स जिसमें बहुत लेस मटेरियल हो प्रिपेयर करने के लिए, फार लेस मटेरियल। यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। सीबीएसई जो 2 लेवल्स ऑफ एग्जाम्स इंट्रोड्यूस कर रहा है उसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा, दोनों ही एग्जाम्स में सेम सिलेबस आएगा, फर्स्ट एग्जाम में भी, मेन एग्जाम में, और सेकंड जो इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम है उसमें भी। तो जो लेस सिलेबस वाला कॉन्सेप्ट है एनईपी का, वो यहाँ पे इस ड्राफ्ट पॉलिसी में इंप्लीमेंट होता नहीं दिख रहा। देख लेते हैं क्या क्या एक्शंस लिए हैं सीबीएसई ने। अ ड्राफ्ट स्कीम ऑफ कंडक्ट ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10 हैज बीन डेवलप्ड। सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है तो क्लास 10 की ही बात करेंगे, 12th के लिए अभी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, या इवन ड्राफ्ट भी नहीं बना है 12th क्लास के लिए इस तरह की किसी पॉलिसी का, सिर्फ 10th क्लास की बात हो रही है यहाँ पे। इट इज प्रपोज दैट द स्कीम बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2026 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट की जाएगी ये स्कीम, ये प्रपोज किया गया है। एनालिसिस बिफोर डेवलपिंग स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन, कितना सीबीएसई ने एनालिसिस किया है, अपनी इंटरनल स्टडी कितनी की है, ये सारा कुछ उन्होंने बताया है। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो सीबीएसई ने रखे हैं, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, चाहें तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम कब होता है, कितने स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं, कितने दिन का एग्ज़ाम चलता है, एक्चुअल कितने डे रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम के लिए, सब्जेक्ट कितने ऑफर किए जाते हैं, और कितनी आंसर बुक्स इवेल्युएट होती हैं। ये सारा 10th क्लास का है और ये सारा का सारा फिगर 12th क्लास का है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से।
ड्यूरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ बोथ क्लास 10 एंड 12 एग्जामिनेशन इज 50 डेज। आज की डेट में 55 डेज के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। स्प्रेड ऑफ एग्जामिनेशन 26 कंट्रीज तक में सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। अब जो 26 में ये प्रपोज कर रहे हैं उसमें 2 फेज ऑफ एग्जाम्स प्रपोज कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 10th क्लास में एक ही फेज में एग्जाम्स होते थे 15 फरवरी से 18 मार्च तक। 2025 में भी इसी तरह से एग्जाम हो रहे हैं। 12th के एग्जाम्स 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक हो रहे थे। अभी भी 12th के एग्जाम्स इसी तरह से होंगे, मगर 10th का शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। फर्स्ट फेज ऑफ एग्जाम्स वैसा ही रहेगा जैसा पहला फेज आप अभी का है, फरवरी से मार्च तक का। 17 फेब टू 6 मार्च ये होगा फर्स्ट फेज। मगर दूसरा फेज होगा 5 मई टू 20 मई। मतलब एक बार बच्चे जब 17 फेब से लेके 6 मार्च तक एग्जाम्स दे लेंगे, उनके पास ऑप्शन होगी उसके बाद कि वो चाहे तो सेकेंड फेज में भी एग्जाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड कितने होंगे 9th के बेसिस पे इन्होंने बता दिया है। 34 डेज का ये प्रोसेस रहेगा। 84 सब्जेक्ट ऑफर होंगे इसमें। आंसर बुकलेट्स इतनी इवेलुएट होंगी। हाईलाइट क्या है प्रपोज स्कीम की, ये जानना बहुत जरूरी है। क्लास 10 एंड 12 एग्जामिनेशंस विल बिगिन ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15th फरवरी। 15th फरवरी के बाद जो भी फर्स्ट ट्यूसडे आएगा उस दिन 10th और 12th के एग्जाम्स बिगिन होंगे। It is expected that in class 10 in 26 about 26.6 lakh students and in class 12 about 20 lakh students will appear in the examination. Both the examinations will be conducted on full current syllabus. ये जो बात आपको मैं बोल रहा हूँ, एनईपी कह रही है कि सिलेबस का लोड कम करना है, लेस कंटेंट होना चाहिए, मगर सीबीएसई बोल रही है कि फुल सिलेबस में से दोनों एग्जाम्स होंगे। 10th का एग्जाम भी फुल सिलेबस में से होगा और 12th का एग्जाम भी फुल सिलेबस में से होगा। Except science, maths, social science, Hindi and English, rest of the subjects are grouped in the following manner. ये मेन सब्जेक्ट्स जो हैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश तो फर्स्ट लैंग्वेज है सीबीएसई के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट सब्जेक्ट है। और हिंदी ज़्यादातर स्टेट्स में ऑप्ट की जाती है, इसलिए इन्होंने हिंदी को भी इसमें से एक्सक्लूड किया है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स को इन्होंने ग्रुप कर दिया है। पहला ग्रुप कौन सा है, रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस का। और बाकी उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स बचेंगे वो सारे के सारे सेकेंड ग्रुप में आएंगे। तो 3 टाइप्स के इन्होंने डिवीजन कर दी है सब्जेक्ट्स की। पहला रखा है इन्होंने मेन सब्जेक्ट्स साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। दूसरे ग्रुप में इन्होंने रखा है सारी की सारी रीजनल और फॉरेन लैंग्वेजेस को, जितनी भी आज की डेट में ऑफर करता है सीबीएसई। और तीसरे ग्रुप में इन्होंने बचे हुए सभी सब्जेक्ट्स को रख दिया। Examination of science, maths, social science, Hindi and English will be conducted on a fixed day as done currently. इनके लिए एक एक दिन डिसाइड होगा साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश के लिए, और उसी दिन ये एग्जाम्स कंडक्ट होंगे पैन इंडिया 26 कंट्रीज में, जहां तक इन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंगली। इसकी डेट शीट जो है वो सेम रहेगी। एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस विल बी डन इन वन गो ऑन अ सिंगल डे। जो सेकेंड ग्रुप है रीजनल और फॉरेन लैंग्वेजेस वाला, उसके एग्जाम्स भी वन गो में सिंगल डे होंगे। मतलब एक ही ऑप्शन मिलेगी सभी बच्चों को कोई भी रीजनल या फॉरेन लैंग्वेज ऑप्ट करने के लिए, और वो एक एग्जाम एक ही दिन में होगा। मतलब चाहे 20-30 रीजनल लैंग्वेजेस या फॉरेन लैंग्वेजेस का भी ग्रुप है तो सबका एक ही दिन एग्जाम होगा, क्योंकि एक ही लैंग्वेज बच्चा ऑप्ट कर पाएगा इस ग्रुप में से। जो तीसरा ग्रुप बनाया इन्होंने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स वाला, एग्जामिनेशन ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड 2 टाइम्स, 2 से लेके 3 बार इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा सीबीएसई, based on the choices of the students on 2 or 3 days, meaning thereby the data science examination will be conducted 2 or 3 days। एक सब्जेक्ट की एग्जांपल दे दी इन्होंने, सपोज डाटा साइंस है, उसका एग्जाम 2 या 3 दिन चलेगा। स्टूडेंट्स विल बी अलॉटेड द डे ऑफ एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला डिवाइस्ड बाय द सीबीएसई एंड द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब ये 2 या 3 दिन जो एग्जाम चलना है उसमें से किस दिन कौन सा बच्चा एग्जाम में अपीयर होगा डाटा साइंस के एग्जाम में, वो डिसाइड करने के लिए सीबीएसई ने एक फॉर्मूला डिवाइस किया है। और उसके अलावा जो बच्चे ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, तब जाके सीबीएसई बच्चों को बताएगा कि आपको कौन सी डेट को डाटा साइंस के एग्जाम में अपीयर होना है। हो सकता है एक ही स्कूल में बिकॉज ऑफ
डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एक बच्चा डाटा साइंस का एग्जाम सपोज 5 तारीख को दे रहा है, दूसरा बच्चा वही सब्जेक्ट का एग्जाम 10 तारीख को देगा। ऐसे में चीटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं हो जाएगी? एक बच्चा सेम क्वेश्चन पेपर दूसरे बच्चे का शेयर नहीं कर देगा? इसका भी सीबीएसई ने सॉल्यूशन बताया है। देखिए क्या बताया। स्टूडेंट विल नॉट बी गिवन अ चॉइस ऑफ टू सिलेक्ट द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस। ये बच्चे के ऊपर नहीं है, बच्चा चूज नहीं कर पाएगा। सीबीएसई खुद से 2 या 3 दिन में बताएगा कि कौन सी डेट को बच्चे ने एग्जाम में अपेयर होना है। और जो मैंने बोला चीटिंग रोकने का, उसका क्या तरीका सीबीएसई का? द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दी सब्जेक्ट्स विल बी टेकन बैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स आफ्टर एग्जामिनेशन इज ओवर। ये ग्रुप 3 वाले क्वेश्चन पेपर्स बच्चों को नहीं दिए जाएंगे। जब एग्जाम खत्म होगा तो इन्विजिलेटर्स क्वेश्चन पेपर्स भी बच्चों से ले लेंगे, ताकि वो क्वेश्चन पेपर्स बाहर जाके किसी के साथ शेयर ना करें। मगर अगर किसी बच्चे ने मेमोराइज कर लिए सारे के सारे क्वेश्चंस और फिर जाके बाहर बता दिया, तो इसका सॉल्यूशन सीबीएसई ने अभी फिलहाल नहीं दिया है। अब देखते हैं सब्जेक्ट ग्रुप्स विल बी एज फॉलोज। कौन से सब्जेक्ट ग्रुप्स? जो हमने पहले बात की है, सीबीएसई ने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। पहला ग्रुप है ये सभी लैंग्वेजेस और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस आ रहा है। ये फर्स्ट ग्रुप है। इन सब का एग्जाम अपने पर्टिकुलर डे पर ही होगा। सेकंड ग्रुप है रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस का। इस ग्रुप को लेके प्रॉब्लम हो गई थी, बिकॉज ये ड्राफ्ट पॉलिसी में जिसने भी ये पॉलिसी ड्राफ्ट की है, ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया है, उसने काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस इसमें नहीं लिखी थी, जिस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी इसमें नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, आप देखेंगे सभी लैंग्वेजेस में। तो पंजाब में ये बहुत बड़ा इशू बन गया था। इवन जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने भी इसे सोशल मीडिया पर भी रेज किया और डायरेक्टली सीबीएसई को, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा कि पंजाबी को जानबूझ के मैलिशियस इंटेंशंस के साथ इस ग्रुप में नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से बाद में सीबीएसई को एक ये एडेंडम इशू करना पड़ा था 26 तारीख को। 25 को ये इन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी इशू की थी, 26 को इन्होंने ये एडेंडम इशू कर दिया था, जिसमें इन्होंने क्लियर बोला था, दिस इज विद रिगार्ड टू द ड्राफ्ट पॉलिसी issued on 25 February. It is clarified that the list of other subjects and languages contained in the draft date sheet is only indicative. सिर्फ इंडिकेटिव है, ये कहना चाह रहे हैं। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट वहां पे मेंशन नहीं किए थे, समझाने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स लिख दिए थे, सारे नहीं लिखे थे। एंड दैट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस ऑफर्ड प्रेजेंटली, जितने भी आज की डेट में ऑफर किए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स या लैंग्वेजेस, शेल कंटिन्यू टू बी ऑफर्ड फॉर 25-26 एज वेल। अब इसमें इन्होंने जो लैंग्वेजेस मिस कर दी थी वो यहाँ पे शो हो जाती है। दस इन एडिशन टू द लैंग्वेजेस मेंशन्ड अंडर द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन पॉइंट 8 ऑफ द ड्राफ्ट पॉलिसी अंडर द हेडिंग रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस ग्रुप, पंजाबी, रशियन, नेपाली, लिम्बो, लेप्चा, सिंधी, मलयालम, ओडिया, असमीज, कन्नड़ा, कॉकबरोक, तेलुगु, अरेबिक एंड पर्शियन शेल कंटिन्यूड टू बी ऑफर्ड। अब अगर बाई चांस इन्होंने जानबूझ के पंजाबी को एक्सक्लूड किया होता, जैसा कि बहुत से लोग बोल रहे हैं, इवन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने भी यही बात बोली, तो फिर यहाँ पे मलयालम, उड़िया, असमीज, कन्नड़ा, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस भी तो मिसिंग थी जानबूझ के। तो फिर इनमें भी होना चाहिए था। असम में तो बीजेपी की अपनी गवर्नमेंट है। तो आई थिंक इट इज़ अ क्लैरिकल मिस्टेक, बट डेफिनेटली जिसकी भी ये मिस्टेक है उससे क्वेश्चनिंग तो ज़रूर होनी चाहिए कि आप नेशनल लेवल पे अपनी वेबसाइट पे एक ड्राफ्ट पॉलिसी डाल रहे हैं, उसमें आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? रीजनल लैंग्वेजेस जो इतनी इंपॉर्टेंट है उनको मिस कैसे कर सकते हैं? बीइंग अ पंजाबी, मुझे खुद दुख हुआ था ये देख के कि पंजाबी को उस ग्रुप में नहीं रखा गया, बट मुझे लगता था कि ये क्लैरिकल मिस्टेक है, और वही बाद में प्रूव भी हुई है इस एडेंडम के आने के बाद। तो चलिए वापस चलते हैं ड्राफ्ट पॉलिसी पे। रीजनल और फॉरेन लैंग्वेजेस का जो ग्रुप है ये मैंने आपको बता दिया सारा। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का ग्रुप है, इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे क्या बोलता है ड्राफ्ट? अब इंडिकेटिव शेड्यूल कब कब एग्जाम होगा वो बता रहा है इसमें सीबीएसई। एज पर एग्जामिनेशंस ऑफ 2025, फर्स्ट एग्जाम्स क्लास 10th एंड मेन एग्जाम्स क्लास 12th।
यहाँ पे देखिए 2026 की बात हो रही है। 17 मार्च से सीबीएसई कह रहा है कि एग्जामिनेशन हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 10th क्लास का दे रखा है और यहाँ पे 12th क्लास का दे रखा है। इस कॉलम में 10th और इस कॉलम में 12th। मैथ्स का एग्जाम 17 तारीख को होगा, 10th क्लास का, ट्यूसडे को। और क्लास 12th का माइनर सब्जेक्ट 18 को 10th क्लास का कोई एग्जाम नहीं होगा, और 18 को 12th का मेजर एग्जाम होगा। अब कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे 12th का रखते हैं ये इन्होंने अलग से लिखा तो नहीं है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स फर्स्ट फेज में क्या होगा, 19 तारीख को फर्स्ट फेज के रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बोला था तीसरा ग्रुप जो है, तीसरे ग्रुप के एग्जामिनेशन की पहली डेट आ गई है। 19 फरवरी प्रपोज्ड है कि 19 फरवरी को पहला एग्जाम होगा रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का। इसमें कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ बच्चे नहीं करेंगे, वो अगले और उससे अगले डेट्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्सडे है ये, थर्सडे को माइनर एग्जाम होगा 12th क्लास का। किस सब्जेक्ट का, नॉट क्लियर। और नेक्स्ट डे 10th क्लास का कोई एग्जाम नहीं होगा और 12th क्लास का किसी एक सब्जेक्ट का मेजर एग्जाम होगा। 21 को 21 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम होगा 10th क्लास का, और 12th का माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। 22 को हॉलीडे है संडे का। 23 को फिर से ग्रुप 3 का एक डेट इन्होंने दे दी है, जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप 3 वालों का 10th क्लास का, और 12th क्लास का माइनर सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा। 25 को साइंस का एग्ज़ाम होगा 10th क्लास का और 12th का माइनर सब्जेक्ट का। इन बिटवीन ये 24 में मिस कर गया था, जब 10th का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा तो 12th का मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। बेसिकली जब 10th क्लास का कोई एग्ज़ाम नहीं है उस दिन 12th का मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रखा गया है, और जब 10th क्लास का कोई मेन एग्ज़ाम है उस दिन 12th का माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रखा गया सीबीएसई की तरफ से। इसी तरह जब हम नीचे जाते देखेंगे तो 10th क्लास का जो ये तीसरा इन्होंने डेट दे दी है, 3 मार्च को ग्रुप 3 के बचे हुए स्टूडेंट सारे के सारे इस डेट को अपीयर हो जाएंगे। अदर लैंग्वेजेस एंड एग्जाम ओवर ऑन 6 मार्च, 6 मार्च को 10th क्लास के एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे। 12th के एग्जाम्स चलते रहेंगे उसके बाद भी। ये देखिए 12th के एग्जाम्स आ गए 25 मार्च, यहाँ पे आ गया है 26। 4 अप्रैल सैटरडे तक एग्जाम 38, टोटल 38 एग्जाम्स होने वाले हैं 12th क्लास के, वो 4 अप्रैल तक चलेंगे यहाँ पे। 10th क्लास का रिजल्ट 20 अप्रैल को आएगा। लास्ट एग्जाम कब हो रहा है इनका, 6 मार्च को, और 20 अप्रैल को 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा सीबीएसई। और 12th का लास्ट एग्जाम हो रहा है 4 अप्रैल को, और 20 मई को सीबीएसई इनका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। अब क्योंकि 10th का एग्जाम साल में 2 बार होना है, 12th का नहीं होना, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा सेकेंड एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी 10th क्लास की। एलओसी 5 दिन के अंदर सीबीएसई इशू कर देगा, जिसपे स्कूल्स को अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो वो कर पाएंगे। 25 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा। 25 अप्रैल को एलओसी इशू हो जाएगी। एडमिट कार्ड्स जो होंगे वो 22 अप्रैल तक इशू हो जाएंगे। गैप फॉर प्रिपरेशन यहाँ पे 5 तारीख से 5 मई से सीबीएसई एग्जाम शुरू करने की बात कर रहा है सेकेंड फेज के। इन बिटवीन गैप रहेगा बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर पाएंगे इन एग्जाम्स के लिए। तो मंगलवार 5 मई को एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा सीबीएसई का सेकेंड शेड्यूल। नेक्स्ट डे नो एग्जाम, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का फर्स्ट फेज, फिर नो एग्जाम 8 तारीख को, 9 तारीख को सोशल साइंस, 10 हॉलीडे, 11 को रेस्ट सब्जेक्ट का सेकंड फेज। इसी तरह से आप आएंगे तो 19 को रेस्ट सब्जेक्ट का थर्ड फेज, और फिर हिंदी, और रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 30th ऑफ जून। 21 मई को लास्ट एग्जाम होगा हिंदी का, ये प्रपोज्ड है, और 30 जून को सीबीएसई सेकेंड फेज का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो होंगे 12th क्लास के वो 15 जुलाई को होंगे, और रिजल्ट उनका डिक्लेयर होगा 15 अगस्त 2026 को। ये 12th की बात हो रही है यहाँ पे। अब कुछ एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रह गए हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत
ज़रूरी हैं समझाना आपको। द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा स्कीम ऑफ स्टडीज एंड एग्जामिनेशन में। इन द स्कीम द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी टेकन केयर एज ऑफ नाउ, जैसे अभी होता है वैसे ही CWSN कैंडिडेट्स को सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। फॉर द स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स they have to appear in any of the two board examinations of class 10 and no separate examination will be conducted for them। आज की डेट में स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए CBSE रिलैक्स कर देता है, उनके लिए कुछ स्पेशल डेट्स दे देता है जो नेशनल लेवल प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स होते हैं, ताकि वो एग्ज़ाम मिस ना कर दें। मगर अब क्योंकि ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम्स हैं जिसमें से ऑप्शन अवेलेबल है, तो चाहे वो पहले में अपेयर हो जाए चाहे दूसरे में, अलग से कोई तीसरा एग्जाम उनके लिए कंडक्ट नहीं होगा। Examination centers will be fixed for the first examination and for the second examination too. The same centers shall be allotted। जो एक बार एग्जाम सेंटर बन जाएगा किसी बच्चे का, फर्स्ट एग्जाम में भी वही रहेगा, सेकंड में भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। LOC will be completed by September end of the previous year from the year of conduct of examination। अभी भी ऐसे ही होता है, सितंबर तक LOC कंप्लीट हो जाती है। आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC नो चेंज इन द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड विल बी अलाउड। सेम रहेंगे सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर फेज ऑफ एग्जाम के लिए। LOC में अगर फर्स्ट फेज का एग्जाम दे रहे हो आप, तो जो आपने सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिए उसी में आप एग्जाम्स में अपीयर होगे, चेंज नहीं कर पाओगे। दिस विल बी कंसिडर्ड ओनली इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। सेकेंड एग्जाम में चेंज पॉसिबल होगा, मगर उसमें भी एक कैच है, वो भी बताता हूँ। फिलिंग LOC फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। फर्स्ट के लिए तो कंपलसरी है ही है। ऑप्शन फॉर बोथ एग्जामिनेशंस विल बी ऑब्टेन्ड इन द LOC व्हेन फिलिंग फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन। जिस सब्जेक्ट में बच्चा अपेयर होना चाहता है उसके लिए ऑप्शन उसको फर्स्ट टाइम जब LOC फिल हो रही है तभी फिल करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि फर्स्ट टाइम LOC जो फिल की है उसमें कोई और सब्जेक्ट में एग्जाम देंगे और सेकंड टाइम जब LOC आएगी तो उसमें आप सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। No new name will be added to the LOC for the second examination। हाँ, इसका उल्टा हो सकता है। बाई चांस सपोज आपको लगता है कि आपकी किसी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, तो फर्स्ट टाइम आप वो सब्जेक्ट में एग्जाम दीजिए ही मत। आप सीधा सेकंड टाइम जब LOC आएगी तब वो सब्जेक्ट में एग्जाम दे लीजिएगा। सपोज आपने अभी कोई ऐसा सब्जेक्ट रखा है जो आपको टफ लग रहा है, मगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम पे आप नहीं कर पाएंगे। मगर फर्स्ट टाइम आप एग्जाम मत दीजिए, ये ऑप्शन आपके पास है। सेकंड टाइम जब LOC आएगी, फर्स्ट टाइम पे आप LOC में वो सब्जेक्ट फिल भी नहीं करोगे, और सेकंड टाइम जब LOC आएगी उसमें आप चेंज्ड वाला सब्जेक्ट फिल करके उसका एग्जाम दे पाओगे, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम वो एग्जाम नहीं दिया था। For second examinations, the LOC will be made live immediately after the result declaration only for opting out of the second examination। इसमें जो LOC दूसरी बार होगी उसमें क्या ऑप्शन रहेगी स्टूडेंट्स के पास, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट के एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहते, फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन। सिर्फ इतना सा चेंज आएगा LOC में, दूसरी बार की LOC में कुछ और मेजर चेंज नहीं आएगा। अगर आप कोई एग्जाम नहीं देना चाहते क्योंकि आपको लगता है पहला आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो गया था, दूसरा देने की जरूरत ही नहीं है, तो आप ऑप्ट आउट कर पाएंगे LOC में से, और जिसमें आप ऑप्ट आउट नहीं करेंगे उसमें आप अपीयर होंगे। The schedules will be fixed and there will not be any deviation in the schedule। Examination fee will be enhanced and collected for both the examination। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन फ़ी बढ़ जाएगी, दोनों एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फ़ी देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, तो पॉकेट पे खर्चा बढ़ जाएगा, जो पेरेंट्स हैं उनकी पॉकेट पे बोझ बढ़ेगा। और कब करना होगा इनको, दोनों एग्जाम की फ़ी कब देनी होगी, LOC फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम फिल करेंगे तब दोनों एग्जाम्स की फीस देनी पड़ेगी, विच वुड बी नॉन रिफंडेबल इफ वंस पेड। एक बार दे दी तो फिर रिफंड भी नहीं होगी। फर्स्ट या सेकंड एग्जामिनेशन विल आल्सो एक्ट एज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, यही कंपार्टमेंट एग्जाम भी होंगे। नो स्पेशल एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टांसिस, किसी तरह का कोई स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं होगा जैसे स्पोर्ट्स वालों का नहीं हो रहा। Facility for verification, photocopy and evaluation extended after result declaration to the students will be reviewed and framed in accordance with the availability of the time। करनी है नहीं करनी है कैसे करनी है सब कुछ बता देगी CBSE बाद में। अभी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला है इसके ऊपर, उन्होंने स्टेप्स रिवर्स कर दिए हैं। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की जगह पे पहले फोटोकॉपी ऑब्टेन करनी होगी बच्चों को, वो वीडियो भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। Schools will be assessed for becoming an examination center and issued a letter or certificate in this regard to ensure the quality of the examination centers। सेंटर्स को अच्छी तरह से असेस करेगा CBSE, ऐसे नहीं कि हर किसी एरे गैरे को बोर्ड का सेंटर बना दिया जाए, अच्छे स्कूल को ही सिर्फ सेंटर दिया जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
नो सेल्फ सेंटर विल बी फिक्स्ड, ये तो अभी भी नहीं होता, स्कूल सेल्फ सेंटर नहीं बनते। देयर इज नो स्कूल, इफ देयर इज नो स्कूल नियर टू द स्पॉन्सरिंग स्कूल एंड एज पर द पॉलिसी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज एट डिस्टेंस, नीडफुल अरेंजमेंट्स विल बी मेड बाय द स्पॉन्सरिंग स्कूल। ये स्पॉन्सरिंग स्कूल की जिम्मेदारी है। अगर आसपास बगल में कोई स्कूल नहीं है, बहुत दूर सेंटर बना है, तो भी बच्चों को आपको वहां पे लेके जाना स्कूल की जिम्मेदारी है। Only on national gazetted holidays examinations will not be conducted. Restricted holidays and state holidays पे schedule of exams will be fixed and accordingly exams will be conducted. तो स्टेट हॉलीडेज हों या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज हों, तब एग्जाम्स जो भी शेड्यूल में अगर है तो कंडक्ट होंगे, सिर्फ नेशनल गजटेड हॉलीडेज को एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे। कैंडिडेट्स एज पर डिफाइंड एलिजिबिलिटी विल बी अलाउड टू अपेयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली फर्स्ट एग्जाम में बच्चे बैठेंगे। नो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड आफ्टर रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट एग्जाम के बाद कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, पास या फेल का या मार्क्स का कोई सर्टिफिकेट सीबीएसई इशू नहीं करेगा, वेट करेगा सेकंड एग्जाम के लिए भी, उसके बाद इशू होगा। परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर। सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, मगर डिजी लॉकर में फर्स्ट एग्जाम की परफॉर्मेंस आ जाएगी बच्चों के पास। दिस कुड बी यूज फॉर एडमिशन इन क्लास +1 इफ द स्टूडेंट्स डज नॉट विश टू अपेयर इन सेकंड एग्जाम। सपोज कोई बच्चा कहता है मैंने सेकंड एग्जाम में अपेयर होना ही नहीं है, मगर मुझे +1 में एडमिशन लेना है, और तब तक सीबीएसई ने क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, या रिजल्ट तो डिक्लेयर हो जाए डिजी लॉकर में आ जाएगा, मगर सीबीएसई ने सर्टिफिकेट्स नहीं दिए हैं, मार्कशीट नहीं दी है, तो +1 में एडमिशन लेने में किसी बच्चे को दिक्कत ना आए, इसी के लिए सीबीएसई ने डिजी लॉकर में ये मार्कशीट अवेलेबल करवाने का एक डिसीजन लिया है, जिसके बेसिस पे +1 में एडमिशन लेते टाइम बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द कैंडिडेट्स हु विल बी इशूड पासिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन रिजल्ट, सभी को जितने भी कैंडिडेट्स हैं सेकेंड एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही पासिंग डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, डीएमसी और सर्टिफिकेट। प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट विल बी डन ओनली वंस। पहली बार में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट हो जाएगी, दूसरी बार में नहीं होगी, सेम मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल हैव मार्क्स सिक्योर्ड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, द सेकेंड एग्जामिनेशन एंड मार्क्स सिक्योर्ड इन प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एंड ग्रेड्स। सब कुछ होगा मार्क्स में, फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स भी होंगे, सेकंड एग्जाम के मार्क्स भी होंगे, प्रैक्टिकल के भी मार्क्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ऑल्सो बेटर ऑफ द 2 मार्क्स विल ऑल्सो बी मैंशन। फर्स्ट या सेकंड एग्जाम में से किस में बेटर मार्क्स हैं वो भी मेंशन किए जाएंगे, तो बेटर वाले ही काउंट भी होंगे। स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कुड बी अलाउड एडमिशंस इन फर्स्ट क्लास +1 एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी फाइनलाइज्ड। एडमिशन चाहे फर्स्ट एग्जाम के बाद बच्चे ले लेंगे +1 में, पर उनकी एडमिशन जो फाइनल होगी वो सेकंड एग्जाम के बाद ही होगी, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा फर्स्ट एग्जाम्स में फेल हो जाए मगर सेकंड एग्जाम में पास हो जाए। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट एग्जाम में फेल हो रहा है तो उसको स्कूल +1 में एडमिशन डिनाई नहीं करेगा, एडमिशन दे देगा, मगर उसको फाइनलाइज नहीं करेगा जब तक वो सेकंड एग्जाम में पास नहीं हो जाएगा। मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग ऑल 5 सब्जेक्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पास। 5 सब्जेक्ट में पास होना मतलब पास होना। स्टूडेंट हु फेल्ड टू पास फ्रॉम 1 to 5 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अंडर इंप्रूवमेंट कैटेगरी। 1 से लेके 5 सब्जेक्ट में से किसी में फेल हो गए तो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में आएंगे एंड विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन। सेकंड एग्जाम में फिर उनको अपीयर होना ही पड़ेगा पास होने के लिए। सिलेबस ऑफ एनी एग्जामिनेशन विल बी द सिलेबस ऑफ द ईयर ऑफ एग्जाम। पूरे साल का सिलेबस आएगा दोनों ही एग्जाम्स में, पहले भी बता चुका आपको। एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड। दिस मीन्स दैट आफ्टर पासिंग क्लास 10 स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स। क्लास 10th पास कर लिया आपने, कोई एडिशनल सब्जेक्ट उसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा कि नए सब्जेक्ट में आप अपियर होना चाहते हो, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। जितने सब्जेक्ट आपने फिल किए थे एलओसी में उतने में ही आप अपियर हो पाओगे। इफ ए स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास बाय रिप्लेसिंग 6th या 7th सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट इन फेल्ड सब्जेक्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन। यही अभी भी चलता है। अभी भी सीबीएस कोई अगर बच्चा जैसे मैथमेटिक्स को किसी वोकेशनल सब्जेक्ट ने रिप्लेस कर दिया, मैथ्स में बच्चा फेल हो गया मगर वोकेशनल सब्जेक्ट में पास हो गया, तो इसलिए रिजल्ट ओवरऑल उसका पास डिक्लेयर हो जाता है, मगर जिस सब्जेक्ट में बच्चा फेल हुआ उसमें इंप्रूवमेंट दे सकता है वो, तो वो इंप्रूवमेंट नेक्स्ट 2 एग्जाम्स में दे सकता है। पहले में चांस लेगा, हो गया इंप्रूव तो ठीक है, पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक और चांस मिलेगा, 2 चांसेस। आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी नो सब्जेक्ट विल बी चेंज। पहले भी बता दिया आपको, कोई चेंज नहीं होगा एक बार एलओसी सबमिट होगी। If any student wishes to change the subject after submission of LOC, this will be only allowed in second examination. पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में चेंज पॉसिबल, बट कैसे, जैसे पहले बताया मैंने। Such students can opt not to appear in the subject during first examination.
पहले ही बता दिया मैंने आपको। अगर आप चाहते हो कि आपने सब्जेक्ट चेंज करना है तो पहले ही एग्जाम में उसमें अपीयर मत होना, ताकि आप सेकेंड टाइम जब एलओसी आएगी उसमें नया सब्जेक्ट फिल कर पाओ। अगर आप एक बार अपीयर हो गए फर्स्ट एग्जामिनेशन में किसी सब्जेक्ट में, तो फिर आप उसको सेकेंड टाइम पे बदल नहीं पाओगे। इफ दे appear in the first examination they will not be permitted to change the subject in second examination. Students appeared only in second examination, no further examination will be conducted. अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट एग्जाम मिस कर दिया और वो सेकंड में अपेयर हो गया तो उसको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, ये ऑलरेडी दूसरा ही चांस है। फर्स्ट वालों को दूसरा चांस मिल जाएगा सेकंड एग्जाम में, मगर फर्स्ट मिस करने वालों को सेकंड एग्जामिनेशन में एक ही चांस मिलेगा और नहीं मिलेगा। सच स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपेयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। एक साल खराब करके अगले साल अपेयर हो पाएंगे वो फाइनल एग्जाम में। बट द सिलेबस शैल बी द सिलेबस ऑफ एप्लीकेबल ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। आने वाले साल का सिलेबस अगर चेंज हो गया तो वही वाला चेंज सिलेबस एग्जाम देना पड़ेगा, पुराने सिलेबस से नहीं दे पाओगे। आफ्टर द फीडबैक द पॉलिसी विल बी रिव्यूड, रिवाइज्ड एंड फाइनलाइज्ड। ये जो अभी मैंने आपको गूगल फॉर्म दिखाया था जिसमें फीडबैक देना है, फीडबैक देने के बाद सीबीएसई कह रहा है कि हम लोग जितना हमारे पास फीडबैक आएगा उसके बेसिस पे पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर फाइनल करेंगे। अभी तक मैंने पहले भी बताया ये पॉलिसी फाइनल नहीं है। एग्जामिनेशन बायलॉज विल बी अमेंडेड सुटेबली, इसी के अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन बायलॉज को अमेंड भी किया जाएगा। तो आई होप ये पूरा जो ड्राफ्ट है एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी का 10th क्लास का ड्राफ्ट स्कीम फॉर टू एग्जामिनेशन क्लास 10th, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने सभी 10th क्लास के फ्रेंड्स, उनके टीचर्स और पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस ड्राफ्ट को अच्छे से समझ लें। फ्यूचर में क्या होने वाला है उनको पहले से पता होना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल राशि गुप्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो दबा के उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा के उसे प्रेस फॉर ऑल कर लीजिएगा, सो दैट इन फ्यूचर जब भी कभी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल द टाइम आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल राशि गुप्ता। थैंक यू।